ओके, सॉरी सॉरी, है ना। चलिए, वॉइस आ रहा है आप सभी को। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सादी पीएससी एकेडमी में। तो जैसे कि आपको पता है, वो वॉइस ऑन नहीं हुआ था यार, इसलिए ना वॉइस नहीं जा रहा था। ओके, रजनी दीवान जी, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। हाँ, अब वॉइस आएगा, वॉइस आएगा ईशा, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग खनिज वाला जो पार्ट 2 है वो कर चुके हैं, और पार्ट 1 भी हमारा हो चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ज्योग्राफी में। आज हम लोग करने वाले हैं, देखो, खनिज तो पढ़ लिए हैं, लेकिन जो भूगर्भिक संरचना वाला जो है, भूगर्भिक इतिहास वाला चैप्टर, वो हमारा नहीं हुआ था, जिसके कारण उसको कर लेते हैं। उसके बाद चट्टान पढ़ेंगे तो वो समझ में आएगा। गुड मॉर्निंग सर जी, टाइमिंग चेंज हो गया क्या सर जी? हाँ जी रंजिता, टाइमिंग चेंज हो गया है हमारा। अब इसी समय 10:30 बजे देखने को मिलेंगे आपको। आज थोड़ी क्लास लेट हो गई है हमारी, लेकिन प्रयास करेंगे आगे से कि 10:30 बजे हो जाए, है ना। और बाकी क्लास तो वही 4 से 5, 5 से 6 में देखने को मिलेगा आपको। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए चालू करते हैं क्लास को। एक मिनट ना, जस्ट सेकंड।
ओके ओके, हाँ चालू कर रहे हैं यार सविता जी, है ना। वो थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था जिसके कारण क्लास को स्किप करना पड़ गया हल्का सा। चलिए चालू करते हैं। चलिए चालू कर रहे हैं। आ गया हूँ, है ना, कहीं नहीं गया हूँ, यहीं हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आप लोग के लिए पहला सवाल है, और पहला सवाल क्या है कि भारत में, है ना, भारत के निम्नलिखित सेल समूहों में कौन सा जीवाश्मों में सर्वाधिक संपन्न है। तो बताइए कौन सा सेल समूह है जिसमें, क्या हुआ सर जी, अरे वो पीडीएफ यहाँ पे लगा ही नहीं था और बस थंबनेल बस लगा हुआ था। ओके चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए डीडी बोल रहे हैं सब लोग, हाँ बिल्कुल लड्डू वाला सवाल है, इसको हम लोग और किए थे क्या, है ना, एक आध बार मेरे ख्याल से और भी किए हैं हमको, कि भारत के निम्नलिखित सेल समूहों में जीवाश्मों में सर्वाधिक संपन्न कौन सा है। तो जीवाश्मों में हमको सर्वाधिक संपन्न देखने को क्या मिलता है, चलिए बताइए जी, क्या बोल रहे हैं, डी, डी पहला का। चलिए कडप्पा बोल रहे हैं, है ना, पहला के क्या बोल रहे हैं, डी। और बताइए बाकी लोग, अरे गलत करोगे मार पड़ेगा ना। हम्म, हे भगवान, कहाँ पढ़ लिए बच्चा, कडप्पा। जीवाश्म, जीवाश्म ही से ही क्या मिलता है, जीवाश्म से ही तो कोयला बनेगा नहीं जी, जीवाश्म से ही तेल बनेगा, जीवाश्म से ही प्राकृतिक गैस बनेंगे। तो हमको जीवाश्म किस में देखने को मिलता है, हमको कोयला कहाँ मिलता है, तो कोयला मिलता है अपने को गोंडवाना की चट्टान में। अरे खतरनाक लोग, बदनाम कर दोगे क्या मेरे को। सी सी सी, ओके, क्या हो जाएगा पहला का, सी। हाँ मस्ती कर रहे थे क्या जबरन मेरे साथ में, कैसे मस्ती कर रहे थे क्या आप लोग जी। ठीक, चलिए तो क्या हो जाएगा, हाँ ठीक, तो याद रखना है आपको गोंडवाना की चट्टान। तो गोंडवाना की चट्टान में ही हमको जीवाश्म देखने को मिलते हैं। अच्छा ये बताओ, ये गोंडवाना की चट्टान में ही हमको क्यों जीवाश्म देखने को मिलते हैं। ठीक, गोंडवाना की ही चट्टान में हमको क्यों जीवाश्म देखने को मिलते हैं, बात देखा था गलत हो गया था, कहा था सर मजाक कर रहे हो, कहा ऐसे गलो आदमी है ठीक तो गोंडवाना के चट्टान में ही हमको क्यों मैक्सिमम जीवाश्म देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार का परतदार चट्टान है। ठीक, कैसा चट्टान है, तो एक प्रकार का परतदार चट्टान है। और परतदार चट्टान, मैं तो अभी की हूँ सर जी, हाँ। तो परतदार चट्टान बोलने का मतलब क्या है कि जब लेयर बाय लेयर, है ना, जब लेयर बाय लेयर चट्टान का निर्माण होता है तो उसको कहते हैं परतदार चट्टान। कभी रेत जम रहा है, कभी मिट्टी जम रहा है, कभी कोई आदमी निपट गया है वो उसके नीचे दब गया है, कोई पेड़ दब गया है, तो इस प्रकार परतों दर परतों जब किसी चट्टान का निर्माण होता है तो उसी को बोलते हैं परतदार चट्टान। और उसी परतदार चट्टान में क्या है, गोंडवाना, और गोंडवाना में हमको देखने को मिलता है क्या है, तो गोंडवाना चट्टान में ही हमको देखने को मिलता है जीवाश्म। और गोंडवाना चट्टान के बारे में याद रखना है, नॉर्मली इसमें जो है वह क्या देखने को मिलेगा आपको, कोयला देखने को मिलेगा। और ये कोयले का जो निर्माण है वो आपको कार्बोनी फेरस युग में देखने को मिलेगा जी, है ना, कार्बोनी फेरस, ये कार्बोनी फेरस से परमियन, ठीक, कार्बोनी फेरस से जो परमियन युग है वहाँ आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक, ये कार्बोनी फेरस से परमियन युग में आपको देखने को मिलेगा। जीवों का अंश परत दर परत चट्टान हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है, पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड खिसका है। बताओ भूतकाल में भारतीय भूखंड किधर खिसका है, ऊपर की ओर खिसका है कि नीचे की ओर खिसका है, किधर खिसका है जी, चलिए बताइए। भूतकाल में किधर की ओर खिसका है, बताएंगे सब लोग। चलिए उत्तर की ओर खिसका है, दक्षिण की ओर खिसका है, पूर्व की ओर खिसका है, या पश्चिम की ओर खिसका है। दूसरा का क्या बोल रहे हैं, ओके कविता नीलमलकर जी, है ना, आकाश, ओके रजनी क्या बोल रहे हैं, दूसरा का ए करके बोल रहे हैं, उत्तर की ओर खिसका है करके। वेरी गुड, सबको पता है। जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या है, भारत वाला हिस्सा है। तो हमको पता है कि पहले केवल यही वाला हिस्सा बस था जिसको हम लोग प्रायद्वीप भारत बोलते हैं। ये हिमालय पर्वत और मैदान तो बाद में बना है। तो ये जो है किधर की ओर खिसका है, तो ये उत्तर की ओर खिसका है, ऐसे करके हमको याद में रखना है। चलिए ईशा गजेंद्र, ठीक, सविता प्रधान जी बिल्कुल सही बात है ना, पहला का क्या हो जाएगा, दूसरा का ए जो है वह सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? बताइए जी, कौन सी चट्टान प्रणाली है जो कि भारत में नवीनतम है? विंध्यन चट्टान प्रणाली है, कडप्पा चट्टान प्रणाली है, धारवाड़ चट्टान प्रणाली है, या गोंडवाना चट्टान प्रणाली है? तो बताइए कौन सा चट्टान प्रणाली है जो कि भारत में नवीनतम है? चलिए कमेंट करिए सब लोग। ओके, रजनी दीवान जी बोल रहे हैं तीसरा का ए, तीसरा का डी। सविता प्रधान जी बोल रहे हैं गोंडवाना विंध्यन। और बताइए। ओके, आकाश ईशा क्या बोल रहे हैं? डी डी बोल रहे हैं जी, बिल्कुल सही बात है। गोंडवाना क्या हो जाएगा? गोंडवाना हमारा प्राचीनतम चट्टान है। और अभी बताया गोंडवाना में हमको कौन सा खनिज देखने को मिलेगा? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, गोंडवाना में हमको कोयला देखने को मिलेगा। और कोयला कितने प्रकार के होते हैं? तो कोयला मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग एंथ्रेसाइट, दूसरे को बोलते हैं हम लोग बिटुमिनस, ठीक है, दूसरे को क्या बोलते हैं? ये है बिटुमिनस। और उसके बाद याद रखना है अपने को लिग्नाइट। ये बार बार पूछे जाना सवाल यही सब है। और उसके बाद याद रखना है अपने को पीट। इसमें कार्बन की मात्रा की बात कर लेंगे तो कार्बन की मात्रा हमको पीट कोयला में 40% से कम देखने को मिलेगा। 40 से 60% के आसपास देखने को मिलता है लिग्नाइट में, और 60 से 80% देखने को मिलता है बिटुमिनस में, और 80 से 90% देखने को मिलता है अपने को एंथ्रेसाइट में। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला कौन सा है? तो एंथ्रेसाइट है। और भारत में मैक्सिमम, ठीक है, भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कोयला कौन सा है? तो वो है क्या? बिटुमिनस। और लिग्नाइट कोयला को याद रखना है आपको, इसको भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये है क्या है? भूरा कोयला है। और ये होता है चमकीला, सबसे बेस्ट है, चमकीला होता है जी ये वाला। और ये पीट कोयला आप लोग जानते हैं हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, है ना। इसमें नमी की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये क्या देता है? तो जिसके कारण ये धुआं देता है। ऐसा करके याद रखना है आपको। लिग्नाइट कोयला आपको तमिलनाडु के नवेली वाले एरिया में याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए धारवाड़ की बात करेंगे तो धारवाड़ चट्टान जो है वो आपको याद रखना है एक प्रकार का परतदार चट्टान है। ठीक है, परतदार चट्टान है, इससे हमको लोहा की प्राप्ति होगा। ठीक है, इससे हमको लोहा की प्राप्ति होगा। कडप्पा चट्टान में हमको चूना पत्थर देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें हमको चूना पत्थर देखने को मिलता है। विंध्यन चट्टान में भी हमको चूना पत्थर देखने को मिलेगा, और इसमें हमको हीरा देखने को मिलेगा। तो इतनी बातें आपको याद में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए। अच्छा, आप लोग के लिए जानकारी है, और जानकारी क्या है? तो जानकारी ये है कि सहायक ग्रेड 3 से संबंधित जो है बैच हमारे यहाँ लॉन्च किया गया है, जो कि कंप्लीट न्यू बैच है। और कब से लॉन्च किया गया है? तो 1 जनवरी 2026 से लॉन्च किया गया है दोस्त। तो अगर आपका सपना है कि सहायक ग्रेड 3 में, है ना, बढ़िया जॉब करना है, एकदम कंप्यूटर वाला, ठीक, कुर्सी तोड़ने वाला, तो क्या हो जाएगा आपके लिए? एकदम बेस्ट मौका है दोस्त। और ये बेस्ट मौका लेके आए हैं कौन? साध्य पीएससी एकेडमी, है ना, आपके लिए। और अगर आप सहायक ग्रेड 3 नहीं, मंडी उप निरीक्षक की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, ये मंडी उप निरीक्षक की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी 2026 में एक नया बैच लॉन्च किया गया है। कब? 1 जनवरी 2026 से। तो अगर आपको या अगर आपके किसी भी दोस्तों को इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है, या इस एग्जाम से रिलेटेड अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, जहां से आपको, है ना, बेस्ट जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट सवाल है, महान हिम युग का संबंध किससे है? तो बताइए महान हिम युग का संबंध किससे है? प्लिस्टोसीन से है, ओलिगोसीन से है, होलोसीन से है, या इयोसीन से है? बताइए महान, है ना। अभी तो आया नहीं है सर 2026। हाँ, आया नहीं है तो पहले से तो बता के रखना पड़ेगा भैया, पहले से बताओगे तभी तो काम चलेगा जी। ओके, चलिए फोर्थ का बताइए क्या हो जाएगा? तो फोर्थ का क्या हो जाएगा जी? महान हिम युग का संबंध किससे है? बताइए, प्लिस्टोसीन से है, ओलिगोसीन से है, होलोसीन से है, या इयोसीन से है? तो आप लोग भूगर्भिक इतिहास की बात करेंगे अगर हम लोग, ये भूगर्भिक इतिहास की बात करेंगे अगर, तो आपको पता ही होगा कि ये जो भूगर्भिक इतिहास है उसको हम लोग किस में विभाजन करते हैं। तो पहले तो हम लोग इसको इयॉन में विभाजन करते हैं, ये इयॉन में बांटते हैं। इयॉन को फिर हम लोग किस में बांटते हैं? तो इयॉन को हम लोग महाकल्प में बांटते हैं, ये महाकल्प में। और इस महाकल्प को वापस से कल्प में बांटा गया है, और कल्प को बांटा गया है युगों में।
तो ये सब आप लोग जानते ही हैं। ठीक, चौथा का ए बोल रहे हैं जी कविता। ठीक, प्लिस्टोसिन सही हो जाएगा। आगे हैं, आते हैं इसमें प्लिस्टोसिन में, थोड़ा सा देख लीजिए। तो भूगर्भिक इतिहास को पहले इयॉन में, फिर महाकल्प में, है ना, फिर महाकल्प को कल्पों में और कल्पों को फिर युगों में बांटा गया है। ठीक, तो इयॉन में तो आपको शुरुआत में जो बिग बैंग थ्योरी वगैरह हो गया, वो सब देखने को मिलेगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है क्या, महाकल्प। तो महाकल्प में आप लोग एक सुने होंगे एजोइक महाकल्प, ये एजोइक महाकल्प। और इसी एजोइक महाकल्प को प्री प्री पैलियोजोइक, ये प्री पैलियोजोइक महाकल्प भी कहा जाता है। इसके बाद का जो महाकल्प है, चलिए, इसके बाद का जो महाकल्प है उसको बोलते हैं हम लोग पैलियोजोइक महाकल्प। वो कहलाता है ये पैलियोजोइक महाकल्प। पैलियोजोइक महाकल्प के बाद जो महाकल्प आया उसको बोलते हैं मीसोजोइक महाकल्प। मीसो मतलब मध्य, मीसोजोइक महाकल्प। मीसोजोइक महाकल्प के बाद जो आया उसको बोलते हैं सीनोजोइक महाकल्प, ये सीनोजोइक महाकल्प। और सीनोजोइक के बाद जो आया उसको बोलते हैं हम लोग नियोजोइक महाकल्प। तो एक बार सीजीपीएससी में पूछा गया सवाल था कि, है ना, इसको क्रम से जमाओ करके, तो याद रखना है आपको, पहले क्या आएगा एजोइक, एजोइक के बाद क्या आएगा पैलियोजोइक, पैलियोजोइक के बाद मीसो, मीसो के बाद सीनो, और सीनो के बाद क्या है, नियो है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, पूछा गया सवाल है, क्रम से जमाने के लिए बोलता है। इसी पैलियोजोइक काल में हमको कोयले के निर्माण देखने को मिलेंगे, और कोयले का निर्माण हुआ है इसी को अगर जब हम लोग आप और कल्पों में बांटेंगे, और कल्पों में बांटेंगे, तो यहीं आपको देखने को मिलेगा क्या, कार्बोनीफेरस युग। ठीक है, यहीं आपको देखने को मिलेगा कार्बोनीफेरस युग से लेके पर्मियन युग में क्या हुआ है, कोयले का निर्माण हुआ है। ठीक, इसी सीनोजोइक महाकल्प में ये जो दिख रहा है ना आपको, महान हिम युग आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये जो नियोजोइक महाकल्प है, ठीक, ये जो सीनोजोइक महाकल्प है, इसी सीनोजोइक महाकल्प में आपको देखने को क्या मिलेगा, तो इसमें देखने को मिलेगा आपको ये प्लिस्टोसीन, और देखने को क्या मिलेगा आपको ये होलोसीन। तो इसी प्लिस्टोसीन में क्या देखने को मिलता है अपने को, इसी में देखने को मिलता है हमको हिम युग। ठीक, तो ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी, है ना, पृथ्वी जो है वह बार बार, है ना, बर्फ के चादर से ढका हुआ था। वो समय कौन सा है, तो वो समय है प्लिस्टोसीन। और ये इयोसीन, है ना, इयोसीन बोले या ये ओलिगोसीन बोले, तो ये ओलिगोसीन या इयोसीन यही समय है हिमालय पर्वत के निर्माण का। ये हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत के निर्माण है ये ओलिगोसीन और इयोसीन। और ये ओलिगोसीन और इयोसीन जो है वह कहाँ देखने को मिलेगा, तो सीनोजोइक महाकल्प का हिस्सा है। तो आपको याद रखना है, हिमालय पर्वत का निर्माण पूछता है, जैसे जी ये हिमालय पर्वत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार सवाल पूछता है हिमालय पर्वत का निर्माण। तो हिमालय पर्वत का निर्माण अगर कल्प में पूछ ले, मान लीजिए महाकल्प में, तो याद रखना है सीनोजोइक महाकल्प, ये सीनोजोइक महाकल्प, ये सीनोजोइक महाकल्प। और इस महाकल्प के अंतर्गत मान लो जाए हमको पूछे कि कौन सा युग है, तो युग में याद रखना है आपको, ये आपको देखने को मिलेगा ओलिगोसीन और इयोसीन, ये ठीक है। अब इस महाकल्प के अंतर्गत तृतीयक काल है, ये तृतीयक कल्प है, ये महाकल्प और कल्प में तृतीयक, और युग में पूछ ले तो इयोसीन। ठीक, ये इयोसीन और ओलिगोसीन, ये जो समय है वो आपको देखने को मिलेगा हिमालय पर्वत के निर्माण से। तो ये चैप्टर सबके लिए बिल्कुल नया है ना, नॉर्मली हमको समझ में नहीं आता है, इसको आपको थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ से सवाल बनते हैं दोस्त, क्रम से जमाने के लिए भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, क्या बोल रहा है, निम्न कालों में से किसे प्रायः लघु हिम काल के नाम से जाना जाता है। तो बताइए 750 से लेके 850 ईस्वी को बोलते हैं, या 950 से लेके 1250 ईस्वी को, या 1650 से लेके 1870 ईस्वी को, या आज से 8000 से लेके 10,000 वर्ष पूर्व को क्या कहा जाता है, लघु हिमकाल कहा जाता है। चलिए कमेंट करके बताइए पांचवा का क्या हो जाएगा। पांचवा को बोल रहे हैं बी, कविता निर्मलकर। ठीक, पांचवा का क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं 950 से लेके 1250 ईस्वी।
950 से लेके 1250, ओके। सविता प्रधान जी बोल रहे हैं पांचवा का सी। 1650 से लेके, ओके। ईशा गजेंद्र बोल रहे हैं पांचवा का बी। लघु हिमकाल कौन से समय को कहा जाता है? चलिए सब लोग कमेंट करेंगे, है ना, तभी तो जान पाएंगे यार क्या हो जाएगा। तो क्या देखने को मिलेगा अपने को, याद रखना है 1650 से लेके 1870 वाला जो समय है इसको कहा जाता है लघु हिमकाल। क्या कहते हैं इसको? लघु हिमकाल। और ये जो लघु हिमकाल है हमको कहाँ देखने को मिलेगा? तो लघु हिमकाल हमको होलोसीन में देखने को मिलेगा। ये होलोसीन युग है और होलोसीन युग के अंतर्गत हमको लघु हिमकाल देखने को मिलेगा, जो कि कब से है? 1650 से लेकर 1870। ये जो लघु हिमकाल है ये लगभग हमको 1300 से लेके ये 1870 के आसपास देखने को मिलेगा। तो 1300 से 1870 में ये हमारा फिक्स बैठ जाएगा, 1650 से लेके 1870 वाला। ठीक है, तो लघु हिमकाल हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा जी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है सबको? ओके, कमेंट करेंगे एक बार, अच्छे से आवाज आ रहा है, सबको दिख रहा है, समझ में आ रहा है? तो 1650 से लेकर 1870 वाला समय है वो होलोसीन युग का समय है, और इसी होलोसीन युग के लघु हिमकाल के नाम से जाना जाता है। जब आपको यूरोप वाले एरिया में, यूरोप में सामान्य जो ठंड है ना, सामान्य ठंड से अधिक ठंड महसूस किया गया था यूरोप में। कौन से समय में? तो 1650 से लेके 1870 वाले समय में। ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या सर? हाँ जी, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, अभी ठीक ठाक चालू हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। 2 मिनट में ठीक हो जाएगा ये, आप लोग जुड़े रहेंगे। और नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा ये। चलिए देख लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा? 1650 से लेकर 1870 होलोसीन वाला समय है, जिसमें यूरोप में हमको लघु हिमकाल देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? बताइए, डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहला था? डायनासोर के समय को जुरासिक युग के नाम से जानते हैं हम लोग। ये इसको जुरासिक भी बोल सकते हैं या जुरैसिक युग, ऐसा करके। ठीक है, ये तो डायनासोर के समय को जुरैसिक युग के नाम से जाना जाता है। और जुरैसिक, चलिए अभी ठीक है सर जी, ओके। जुरैसिक युग आपको मीसोजोइक समय में देखने को मिलेगा। ये कहाँ देखने को मिलेगा? मीसोजोइक महाकल्प। तो मीसोजोइक महाकल्प के जुरासिक युग में, या जुरासिक कल्प बोले तो ज्यादा अच्छा है हमारे लिए, जुरासिक कल्प में देखने को मिलेगा। ठीक है, मीसोजोइक महाकल्प के जुरासिक कल्प में हमको क्या देखने को मिलता है? डायनासोर। और आज से लगभग कितने साल पहले? चलो सी बोल रहे हैं जी सब लोग, है ना, 40 करोड़ वर्ष पूर्व। और बताइए बाकी लोग, है ना, अभी ठीक है सर जी। चलिए बाकी लोग और बताइए। तो कहाँ देखने को मिलेगा? देखने को मिलेगा अपने को ऑप्शन बी, 18 करोड़ वर्ष पूर्व। ये ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसमें? सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। तो डायनासोर आज से ले 18 करोड़ वर्ष पहले देखे जाते थे। और कौन से युग में थे? तो जुरासिक युग में या जुरासिक कल्प में। और ये जुरासिक कल्प कौन से महाकल्प के अंतर्गत आता है? तो आता है मीसोजोइक महाकल्प के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, महाद्वीप अलग कैसे हुए हैं? तो बताइए, क्या ज्वालामुखी के फूटने से महाद्वीप अलग हुए हैं? क्या विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं? या चट्टानों के वलन या अनशन से अलग हुए हैं? या उपयुक्त सभी? महाद्वीप जो है वह किस प्रकार से अलग हुए हैं? तो आपको पता है, ये महाद्वीप की बात करेंगे तो हमारे यहाँ जैसे कि उत्तर, है ना, उत्तर अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये सब महाद्वीप आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको पता ही होगा कि पहले जो है वह पूरा पृथ्वी जो है वह एक महाद्वीप था जी। और इस महाद्वीप को हम लोग किस नाम से जानते थे? तो इसको बोलते थे पेंजिया। इस महाद्वीप को क्या बोलते थे? पेंजिया बोलते थे। और इसके बाहर जो पानी वाला हिस्सा था, ठीक, ये बाहर जो पानी वाला हिस्सा था इसको बोलते थे पैंथालाशा। ये ठीक है, ये पैंथालाशा या पैंथालाशा करके बोलते हैं। तो ये पेंजिया था। और ये ऐसा नहीं है कि एक बार में बना है पेंजिया,
बहुत सारी घटनाएं पृथ्वी में हो रही थी, मौसमी घटनाएं बोल सकते हैं या भूगर्भिक रिलेटेड, जिसमें बार बार महाद्वीप एक दूसरे से जुड़ते थे और बार बार महाद्वीप एक दूसरे से अलग होते थे। तो इसी क्रम में जब सारे महाद्वीप जुड़े हुए थे तो उसको बोलते थे हम लोग पेंजिया। चलिए बताइए, पेंजिया, ठीक। डी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं महाद्वीपों, ठीक। डी नहीं होगा, ठीक है। महाद्वीपों अलग कैसे हुए हैं, तो मुख्य रूप से याद रखने आपको, विवर्तनिक क्रिया के माध्यम से महाद्वीप जो है वह अलग हुए हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे याद रखना है इसको, देखिए थोड़ा सा देखो, तो मान लेते हैं कि जैसे कि ये हो जाएगा हमारा, जैसे ये हो गया हमारा, ये है उत्तरी अमेरिका, ठीक। ये क्या है, उत्तरी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है। और मान लेते हैं इसको क्या, ये क्या है, दक्षिण अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है ये। अब दक्षिण अमेरिका में मान लेते हैं कोई इसके अंदर दो ठो प्लेट हैं बड़े बड़े, ऐसा करके यहाँ पे एक प्लेट है और एक प्लेट मान लो जाए यहाँ पे। इन प्लेटों को क्या बोलते हैं, तो इन प्लेटों को बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट। इसको कहते हैं हम लोग टेक्टोनिक प्लेट। ये तो जब ये प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती है तो टकराती है और टकराने वाला हिस्सा ऊपर उड़ जाता है। तो जब टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से कोई पर्वत बनता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग वलित या मोड़दार पर्वत। और जब टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो बीच वाला जो हिस्सा रहता है वहाँ पे गड्ढा हो जाता है, खाड़ी बन जाती है, वहाँ पे बोल सकते हैं एक दरार का निर्माण हो जाता है। और इसी प्रकार क्या हुआ है, इसी प्रकार ये वाला जो हिस्सा है बीच से ऐसे कट गया और ये उधर खिसक गया और ये क्या बन गया, अफ्रीका। ये क्या बन गया है, अफ्रीका। तो ये जो हम लोग पेंजिया की बात कर रहे हैं, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं पेंजिया की, इस पेंजिया के अंतर्गत हमको बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेटें देखने को मिलती है जो कि इधर उधर मूव कर रही हैं। और जब ये टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से अलग होती हैं, दूर गति करती हैं, तो बीच में दरार हो जाता है और इस प्रकार महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। तो विवर्तनिक क्रिया के द्वारा जो है महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, ऐसे करके आपको याद में रखना है, टेक्टोनिक प्लेटों के माध्यम से। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था, बताइए कौन सा जो है गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था, है ना। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया, बताइए कौन है जो कि गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। ओके ईशा, है ना, बताइए क्या हो जाएगा, कौन जो है गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। बताइए जी, इसका आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। ईशा, आकाश राम टेके, कविता निर्मलकर, ओके ऑस्ट्रेलिया बोल रहे हैं कविता निर्मलकर, ठीक है। और बाकी लोग बताइए क्या हो जाएगा, गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था बोल रहे हैं। और बताइए बाकी लोग। सब लोग कमेंट करेंगे ना, जितने लोग भी देख रहे हैं सब लोग कमेंट करिए। आप लोग जब कमेंट करेंगे तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी आसान हो जाएगी याद करने के लिए, ठीक है। डी बोल रहे हैं ईशा, ठीक, ऑस्ट्रेलिया। और बाकी सब लोग डी डी डी, सविता प्रधान। चलो कम से कम मेरे को ये समझ में आ गया है कि आप लोग को कितना पढ़ाना है और कितना आप लोग जानते हैं करके। चलिए और बताइए, और कमेंट करिए सब लोग, है ना, जिससे कि क्लास को मैं स्लो कर सकता हूँ, आपको थोड़ा सा धीरे धीरे बता सकता हूँ। चलिए ओके, आकाश राम टेके जी बोल रहे हैं 8वां का ए, उत्तरी अमेरिका। वेरी गुड यार, है ना, वेरी गुड आकाश जी। तो हमको पता है, अभी मैं आपको बताया हूँ, क्या बताया हूँ, अभी मैं आपको बताया हूँ कि हमारा जो पृथ्वी था, ये जो पृथ्वी था ये शुरुआत में कैसा था। तो शुरुआत में ये जो पृथ्वी हमको कैसे देखने को मिल रहा है, इसके बीच में एक ही महाद्वीप है। अभी जैसे है ना 7 महाद्वीप है, वैसे उस समय केवल एक ही महाद्वीप थे और उस एक महाद्वीप का क्या नाम था, तो उसका नाम था पेंजिया। अब ये पेंजिया क्या हुआ, ये पेंजिया जो है वह 2 भागों में टूटा, समय के साथ ये 2 भागों में ऐसे टूट गया। अब 2 भागों में जब टूटा, तो 2 भागों में जब टूटा तो ऊपरी वालों को क्या बोले हम लोग, अंगारा। ये ऊपरी वाले को बोले अंगारा और दक्षिण वाले हिस्से को क्या बोले, गोंडवाना। ये दक्षिण वाले हिस्से को क्या बोले हम लोग, गोंडवाना। तो ऊपर वाला अंगारा और नीचे वाला क्या बना, गोंडवाना। तो अगर आपको थोड़ा भी मैप का आइडिया होगा, थोड़ा भी आपको अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी पता होगा, तो ये ऊपर वाले हिस्से, ये वाला जो हिस्सा था ये क्या है, ये है उत्तरी अमेरिका। ये क्या है, उत्तरी अमेरिका है, ठीक। उसके बाद वाला जो हिस्सा है ये क्या है, तो ये है यूरोप। तो उत्तरी अमेरिका हो गया, यूरोप। ये वाला हिस्सा क्या है, तो ये वाला हिस्सा याद रखना है आपको, एशिया, एशिया महाद्वीप। नीचे की ओर आएंगे तो ये वाला हिस्सा क्या बनेगा, ये बनेगा दक्षिण अमेरिका। ये बनेगा दक्षिण अमेरिका। उसके और नीचे आएंगे तो ये क्या है, तो ये है अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक। और उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा प्रायद्वीप भारत है।
प्रायद्वीप भारत, ये प्रायद्वीप भारत वाला हिस्सा है। और उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, ये याद रखना है आपको, ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार क्लियर कॉन्सेप्ट रखना है कि ऊपर वाले हिस्से से ऊपरी महाद्वीप बने हैं और नीचे वाले हिस्से से निचली महाद्वीप बने हैं। तो ए हो जाएगा, याद रखना है आपको, उत्तरी अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका नीचे के साइड में है, अफ्रीका नीचे के साइड में है, ऑस्ट्रेलिया नीचे के साइड में है, प्रायद्वीप भारत नीचे के साइड में है। तो ये सब किसके हिस्से हैं? ये सब गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। जबकि ऊपरी हिस्सा जो अंगारा लैंड देखने को मिल रहा है हमको, ये उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के हिस्से होंगे। ए होगा सर जी। चलिए आगे बढ़ें। तो इस प्रकार से याद रखना है यार आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कोकस प्लेट किनके मध्य पाया जाता है? बताइए, कोकस प्लेट जो है वह किनके मध्य पाया जाता है? देखो, कभी कभी इससे उतना मैक्सिमम सवाल नहीं बनता है, लेकिन कभी कभी बन जाता है। और बन जाता है जब सवाल तो हमसे बनता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं दोस्त, है ना, ताकि अगर यहाँ से छोटा मोटा सवाल आए तो हमसे छूटना नहीं चाहिए। चलिए 8वां का बताइए, 9वां का बताइए जी, क्या हो जाएगा? कोकस प्लेट किनके मध्य पाया जाता है? तो ये कोकस प्लेट भी एक प्रकार के टेक्टोनिक प्लेट जैसा ही है। बताइए क्या हो जाएगा? मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाया जाता है, लाल सागर और फारस की खाड़ी के बीच में पाया जाता है, या एशियाई प्लेट और प्रशांत प्लेट के बीच में पाया जाता है। यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोकस प्लेट हमको कहाँ देखने को मिलेगा? तो कोकस प्लेट हमको कहाँ देखने को मिलेगा? तो कोकस प्लेट हमको मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच में देखने को मिलेगा। 9वां का ए हो जाएगा। ठीक है जी कविता, 9वां का ए देखने को मिलेगा। तो जैसे कि ये हमारा पृथ्वी है, तो ये जो हमारा पृथ्वी है वो विभिन्न टेक्टोनिक प्लेटों की क्रियाओं से निर्मित हुआ है बोल सकते हैं, या विभिन्न टेक्टोनिक प्लेटें की क्या है, गति के कारण इधर उधर क्या हो रहा है, ये मूव हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये जो हमारा पृथ्वी है वो विभिन्न टेक्टोनिक प्लेटों के ऊपर में क्या हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। अब टेक्टोनिक प्लेटें अंदर में मूव कर रही है, जब दूर जाती हैं तो गड्ढा हो जाता है, जब पास आते हैं तो पर्वत का निर्माण हो जाता है। तो उसी क्रम में, है ना, इसी टेक्टोनिक प्लेटों जैसा ही और संरचना क्या है, तो वो संरचना है कोकस प्लेट। तो ये जो कोकस प्लेट है वो किसके किसके मध्य में पाया जाता है? तो मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में पाया जाता है। ऐसा करके आपको याद में रखना है। तो 9वां का हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था, जिसे क्या कहते थे? बताइए जी। ठीक, चलो इसको बताओ। नेक्स्ट, पृथ्वी पर एक ही विशाल भूखंड था जिसको क्या कहते थे? अभी अभी बार बार हम लोग इसमें चर्चा किए हैं। बताइए क्या हो जाएगा? तो बताओ 10वां का क्या देखने को मिलेगा? 10वां का हमको क्या देखने को मिलेगा? बताइए जी। चलिए पेंजिया, सब लोग बोल रहे हैं पेंजिया, पेंजिया ऐसा करके। ओके, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना। सब लोग क्या बोल रहे हैं? पेंजिया। अभी बार बार एकदम घोर घोर के पढ़ रहे हैं हम लोग कि पृथ्वी पर पहले एक ही बड़ा महाद्वीप हुआ करता था जिसको क्या बोलते थे? पेंजिया। ठीक, उसको क्या बोलते थे? पेंजिया। तो ये जो अगर हमारा पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी के अंदर जो एक ही महाद्वीप हुआ करता था, इसको क्या बोलते थे? तो उसको बोलते थे पेंजिया। ठीक है जी। और उसके बाहर ये जो पानी वाला हिस्सा था, ये जो पानी वाला हिस्सा था पेंजिया के बाहर, तो ये पानी वाले हिस्से को क्या बोलते थे? तो इसको बोलते थे पैंथालाशा। ठीक, और ये जो पेंजिया जब दो भागों में टूट गया, ये जब पेंजिया दो भागों में टूट गया, तो ये जो पेंजिया जो ऊपर वाला भाग है ऐसा, और जो दक्षिण वाला भाग है ऐसा, और उसके बाद ये वाला हिस्सा पूरा ऐसे, तो जब दो भागों में टूट गया तो जो ऊपरी हिस्सा है, ये जो ऊपरी हिस्सा है वो क्या कहलाया? लॉरेशिया। ठीक, ऊपरी हिस्से को क्या बोले? तो इसको बोले हम लोग लॉरेशिया। और इसी को क्या बोलते हैं? तो इसी को बोलते हैं अंगारा लैंड। दोनों नाम आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसी को बोलते हैं अंगारा लैंड, या इसी को बोलते हैं लॉरेशिया। और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? तो नीचे वाले भाग को बोलते हैं गोंडवाना लैंड। ये इसी को बोलते हैं गोंडवाना लैंड, और गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है हमारा प्रायद्वीप भारत। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। और बीच में जो आपको यहाँ पे, है ना, बीच में जो पानी देखने को मिलेगा, इस पानी का नाम क्या था? तो इसका नाम था टेथिस सागर। ये टेथिस सागर। ऐसे करके आपको अच्छे से बिल्कुल याद में रखना है दोस्त। चलिए तो पेंजिया करके आपको याद में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है
क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस घटना या किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा? बताइए, महाद्वीपीय विस्थापन है, हिमानी चक्र है। तो महाद्वीपीय जब विस्थापित हो रहे हैं, एक प्लेट से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो कॉमन सी बात है, लोगों का जीवन है ना, लोगों का जीवन क्या हो रहा है, प्रभावित हो ही रहा है। जैसे कि ये मान लो जाए क्या हो गया, कोई एरिया है, अब यहाँ पे ये जो प्लेट है खसक के क्या है, नीचे चला गया, और ये प्लेट खसक के ऊपर चला गया, तो कॉमन सी बात है, इस वाले एरिया में जो लोग रह रहे हैं, जो जीव रह रहे हैं, उनका जीवन तो प्रभावित होगा ही होगा, है ना जी। वैसे ही हिमानी चक्र है। हिमानी चक्र क्या है, तो हिमानी चक्र में बार बार क्या हो रहा है, बर्फ की परतें जम जा रही है, तो कभी बर्फ की परतें जम जा रही है, कभी सूर्य दिख रहा है, तो इस प्रकार से क्या हो रही है, कभी ठंडी कभी गर्मी कभी बरसात, तो इससे भी क्या हो रहा है, चीज़ें चेंज हो रही है। तो ए और दो दोनों ही क्या हो जाएंगे, सही हो जाएगा दोस्त। चलिए नेक्स्ट देखिए, वलन क्रिया किसका परिणाम है, बताइए जी। वलन क्रिया, वलन क्रिया बोलने का मतलब क्या है, तो फोल्ड, जब पर्वत जो है इस प्रकार के ऐसा फोल्ड बनाते हैं, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो वलन क्रिया किसका है, बताइए। महादेश जनक बल है, भूविक्षेपी कॉरियोलिस बल है, पर्वत निर्माणकारी बल है, या बहिर्जात बल है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्वत निर्माणकारी बल। ऐसा करके आपको याद में रखना है, पर्वत निर्माणकारी बल। चलिए दोस्त, आज हम लोग है ना, आज थोड़ा सा समय का दिक्कत हो गया था टेक्निकल इशू के कारण, तो आज हम लोग यहीं पे क्लास रोकना पड़ रहा है हमको। बाकी जो है वह हम लोग कल देखेंगे, है ना, यहीं से चालू करेंगे और कल हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, है ना, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए दोस्त।